सो फरवरी का महीना एंड होने वाला है एंड मोस्ट ऑफ यू गाइस हैव फिनिश्ड योर सिलेबस, मैं ये मान के चल रहा हूँ। और अब तुम अपनी रिवीजन स्टार्ट कर रहे हो या फिर स्टार्ट कर चुके हो। और अगर ऐसा नहीं है तो जल्द से जल्द अपना सिलेबस कंप्लीट करो। तो अगर तुम एक भी बार रिवीजन नहीं किया और बिना रिवीजन किए अगर तुमने नीट दिया तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होने वाला है। वैसे तो आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा सोच रहा होगा कि बिना रिवीजन के मैं जाऊंगा और नीट दे दूंगा और फोड़ के आ जाऊंगा। मुझे पता है कि ऐसा तुम नहीं सोच रहे होगे, लेकिन फिर भी अगर किसी को भी ऐसा लग रहा था ना अभी तक कि हाँ बिना रिवीजन के जाऊंगा और नीट दे के आऊंगा, तो भाई मैं बता रहा हूँ सिलेक्शन नहीं होगा, लिख के ले लो। सबसे पहले इस रिवीजन की इंपॉर्टेंस समझनी बहुत जरूरी है, क्योंकि रिवीजन वो पार्ट होता है जो कि तुमने जितना भी पढ़ा उनसे ज्यादा मैटर करता है ये रिवीजन वाला पार्ट। क्योंकि तुमने 1 साल 2 साल में जितना भी पढ़ा वो सारा तुम्हें फिर से रिवाइज फिर से रिकॉल करना होता है इन लास्ट के 2 मंथ्स के अंदर या लास्ट के 3 मंथ्स के अंदर रिवीजन के थ्रू, जिससे कि तभी तुम्हारे को एग्जाम में वो चीजें याद आएंगी, नहीं तो तुम्हें कुछ याद नहीं आने वाला जो तुमने बहुत पहले पढ़ा था। एंड योर रिवीजन शुड बी सो स्ट्रक्चर्ड जिसमें तुम मैक्सिमाइज कर रहे हो अपनी स्ट्रेंथ को, स्पीड को, रिटेंशन को। और ना रिवीजन और मॉक टेस्ट तुम्हारे लिए आईना होता है, आईना मिरर होता है, जो कि तुम्हारे को जो कुछ दिन सारी गलतियां करने वाले हो ना वो सारी गलतियां अभी तुम्हें कर लेनी है 2 महीने के अंदर। और वो गलतियों को करने के बाद उसको सीखने के लिए रिवीजन करना होता है, ताकि उन चीजों को तुम याद रखो और उस एग्जाम डे पे ना करो। इसीलिए ये क्रूशियल मंथ है तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा, तुम्हें खुद भी पता है। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हेलो गाइस, मेरा नाम मोहम्मद जिब्राइल है, आप मुझे जानते हो। मैंने 685 स्कोर किया था नीट 2023 में। अगर नहीं जानते हो चैनल पे विजिट करो, जान जाओगे। एंड करंटली आई एम परस्यूइंग माय एमबीबीएस फ्रॉम यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल हॉस्पिटल दिल्ली। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं जब भी तुम्हें कुछ बताता हूं तो मैं ये सोच के बताता हूं कि अगर मैं इस जगह होता तो मैं क्या कर रहा होता। और मोस्ट ऑफ द बच्चे जो टॉपर्स हैं वो क्या करते हैं, ठीक है, तो वो ये करते हैं कि अभी जो है ना रिवीजन जो बच्चे कर रहे होंगे, ज्यादातर बच्चे और जो टॉपर्स भी कर रहे होंगे, वो इसी तरह से कर रहे होंगे कि वो ना किसी टेस्ट सीरीज को फॉलो कर रहे होंगे। तो बेस्ट वे जो होता है ना रिवीजन का, ये मैं सिर्फ नहीं कहता, बाकी सारे टीचर्स भी कहते हैं जिन्होंने मुझे पढ़ाया, अलग सर सबने मतलब यही बताया था और मैंने भी इसी को फॉलो किया था कि जो बेस्ट वे होता है ना रिवीजन का, वो तुम्हारा होता है तुम्हारी जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसके अकॉर्डिंग। तुम्हारे बैच में अगर टेस्ट चल रहे हैं, तुमने अभी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करी है तो उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, जो तुम्हारे बैच में टेस्ट है। अगर तुमने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है तो उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। अब टेस्ट सीरीज को इस तरह से डिजाइन किया जाता है, कोई सा भी टेस्ट सीरीज हो तो उसमें इस तरह से डिजाइन होता है कि तुम्हारे पहले पार्ट सिलेबस टेस्ट लेंगे, जिससे कि पार्ट सिलेबस तुम्हारा रिवाइज होगा, उसके बाद तुम्हारा फुल सिलेबस आएगा। तो मेरे टाइम पे ऐसा था कि मतलब पार्ट सिलेबस थे पहले एक बार पूरी तरह से ऐसे कवर कर दिया, फिर 11th का कर दे दिया, फिर 12th का दे दिया। और मोस्ट ऑफ द जो टेस्ट सीरीज होते हैं वो उसमें ऐसे ही होता है। सो कोई सी भी अगर तुम टेस्ट सीरीज फॉलो कर रहे हो तो उसमें कुछ इसी तरह का तुम्हें स्ट्रक्चर्ड वे में टेस्ट सीरीज मिलेंगे, टेस्ट पैटर्न मिलेगा। तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हें प्रिपरेशन कैसे करनी है, जो तुम्हारा टेस्ट आने वाला है ना उस सिलेबस को कंप्लीट करते जाओ। अभी जो फर्स्ट मंथ है ना हम डिवाइड करेंगे उसको, तीनों सब्जेक्ट को 2 बार कंप्लीट करेंगे, फुल सिलेबस रिवीजन अगर हो सके तो, ठीक है। इतना हमें करना है। अगर तुमने पहले रिवाइज करते आए हो ना तो तुम्हारे लिए ईजी रहेगा, अगर नहीं किए हो तो थोड़ा हार्ड रहने वाला है। और अगर तुम्हें सिलेक्शन लेना है तो करना पड़ेगा। तो ये करना है। फर्स्ट मंथ को हमने डिवाइड किया, तीनों सब्जेक्ट को हम करेंगे और उसको हम 2 पैटर्न 2 साइकिल्स मारेंगे रिवीजन की। अब वो कैसे होगा ये देखते हैं। तुम्हारी मार्च मंथ में 1 रिवीजन एटलीस्ट लग जानी चाहिए और 2 रिवीजन लग जाए तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हें ये करना पड़ेगा, तभी तुम अप्रैल में पूरे अप्रैल को तुम्हें टेस्ट सीरीज देने और उससे जो गलतियां आ रही है उन पे काम करना है, मिस्टेक्स को खत्म करना है सारी, और स्ट्रेंथ पे वर्क करना है। जो भी स्ट्रेंथ है उसको बनाए रखना है, जो भी स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है वो करना है तुम्हें अप्रैल के मंथ में। उसमें टेस्ट बहुत देंगे जिससे कि रिगरस प्रैक्टिस करेंगे, ये होगा। लेकिन मार्च के मंथ में तुम्हारे को एक बार कंप्लीट अच्छे से, जिसे बोलते हैं ना, बिल्कुल सब कुछ तुमने पढ़ लिया, जितना भी तुमने अभी तक पढ़ा था उसको फिर से एक बार रिकॉल कर लिया, वो चीज करनी ही पड़ेगी। तो वो करना है मार्च के अंदर तो हमें। अब तुम्हारा मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, लेक्चर उतने नहीं देख रहे हो। अगर लेक्चर देख भी रहे हो तो वो रिवीजन के लिए देख रहे हो, रिवीजन उसी से हो रही है तुम्हारी, ये मान के चल रहा हूँ। उम्मीद बैच से भी अगर कर रहे हो तो मेनी ऑफ यू गाइस आर फॉलोइंग उम्मीद बैच राइट नाउ फॉर रिवीजन आल्सो, तो उसको भी तुम इसी तरह से अलाइन कर सकते हो। मैंने तुम्हें पिछली लास्ट वीडियो में बता दिया था कि अगर तुम रिवीजन कर रहे हो तो उसको किस तरह से बेस्ट वे में कर सकते हो। अगर देखा नहीं तो देख लेना, देखना है तो अपने डे को पूरा डिवाइड करोगे। 14 घंटे है तुम्हारे पास, 14 आवर्स तो पढ़ना ही पढ़ना है अभी के टाइम पे। अब उसमें 3 से 4 घंटा तुम बायो को दे रहे हो और उसमें तुम बायो के नोट्स वगैरह पढ़े। एनसीईआरटी बहुत जरूरी है, एनसीईआरटी ही ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है। अगर ऐसा है तुमने नोट्स में उतना टाइम नहीं लगाया और टाइम नहीं मिल रहा है अभी, तो एनसीईआरटी कर लो, ठीक है। और इसके बाद इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करने हैं तुम्हें। ये बायोलॉजी के लिए हो गया, 3 से 4 घंटा दे दिया। फिर फिजिक्स पे आते हैं। फिजिक्स में तुम्हें 2 चीजों पे मेन फोकस करना है। मैं देखो वो चीजें बता रहा हूँ जो तुम्हारे को मिनिमम रिक्वायर्ड चीज है, जो कि सिलेक्शन लेना ही पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे होंगे यार अभी की जिनका सिलेबस उतने अच्छे से रिवाइज नहीं हो पाएगा, मुझे पता है, रिवीजन भी नहीं हो पाएगी। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि अभी सिलेबस ही कर रहे होंगे, मुझे पता है ये चीज। तो उसमें भी वो बच्चे क्या कर सकते हैं, एटलीस्ट ये चीज तो कर लो। ये चीज है मेन फोकस जिसपे तुम्हारा होना चाहिए, वो चीज है। फिजिक्स में क्या करना है तुम्हारे को, जितना भी तुमने नोट्स पढ़ा था वो अच्छे से रिवाइज करना है बिल्कुल। उसके साथ साथ उसके अंदर जो क्वेश्चंस करे थे एमसीक्यूज वो सॉल्व करना है। उसी के साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट मार्क किए थे वो तो एटलीस्ट कर लेना। और उसके अलावा तुम्हारे को डेली अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, मैं तुम्हें पहले ही बताते आ रहा हूँ। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होने चाहिए वो मैं थोड़ी देर बाद बताता हूँ। इसके अलावा केमिस्ट्री पे आते हैं। केमिस्ट्री को भी तुम्हें डिवाइड करना है कि ऑर्गेनिक, फिजिकल और वो इनऑर्गेनिक। इन तीनों को अगर तुम हर रोज कर पाओ तो वो भी अच्छी बात है, नहीं कर पाओ तो 1-2 को रख लो, फिर अगले दिन अगले सब्जेक्ट को रख लो। मतलब ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक रख लिया एक दिन, अगले दिन फिर इनऑर्गेनिक और फिजिकल रख दिया, ऐसे,
तो ये इस तरह से डिवाइड कर सकते हो। और ऑर्गेनिक को भी तुम्हें देखो, ऑर्गेनिक में एनसीईआरटी करते रहो। अगर एनसीईआरटी नहीं करनी है, तुमने नोट्स बनाए होंगे, नोट्स को अच्छे से करो। उसके भी क्वेश्चंस करने हैं जो क्लास में कराए थे, इंपॉर्टेंट मार्क्स जो तुमने किए होंगे वो करने हैं। उसके अलावा इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी पढ़ो एकदम दबा के, ठीक है। उसके अलावा नोट्स अगर तुमने बनाए, नोट्स को भी रिवाइज करते रहो। और फिजिकल में क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और नोट्स करना है। और इसके अलावा जो सबसे ज्यादा जरूरी है अभी के टाइम पे, वो है एक तो तुम्हारा रिवीजन तो हो ही गया कि तुमने सारी चीजें रिकॉल करी, लेकिन वो प्रैक्टिस भी तो आनी चाहिए ना। तुम्हें स्पीड पे भी काम करना है। तो नीट में ना स्पीड बहुत मैटर करती है, क्योंकि अगर स्पीड नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करने का टैलेंट नहीं है कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, तो फिर कुछ नहीं आएगा। तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी इस टाइम, बहुत ज्यादा रिगरस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो उसके लिए तुम 100 से 150 क्वेश्चन डेली करोगे, हो जाएंगे इतने, कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर तुम्हें बड़ी बात लग रही है तो तुम्हारे सपने छोटे हैं, ठीक है। अगर करना है तो करना पड़ेगा। इनके अलावा और भी जो तुम्हारे पास चीजें हैं जो तुमने बना रखी, मान लो तुमने शॉर्ट नोट बना रखे थे, वो रिवाइज करना है, मिस्टेक कॉपी रिवाइज करनी है, वो रेगुलर टाइम टू टाइम थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते चलो। और भी तुमने कहीं कुछ स्टिकी नोट्स चिपका रखे हो तो वो भी रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करते चलो। ये जो महीने है ना, अभी 2 महीने, इसमें वही चीजें करनी है जो तुमने आज तक पढ़ा है। अब कुछ नया ज्यादा नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा अगर हो जाता है कि हाँ थोड़ा सा ये पॉइंट देख लो, सही रहेगा, तो वो तुम थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर सकते हो। बाकी जितना भी तुमने अभी तक पढ़ा उनको रिवाइज ही करना है। 2 महीने में तुम्हें यही करना है काम, ठीक है। और रिगरस प्रैक्टिस करनी है। अब तो ये था हमारा फर्स्ट मंथ। अब मैं तुम्हारे को सेकंड मंथ का भी एक इंसाइट दे देता हूँ, मैं बता देता हूँ कि क्या करना है। ये तो फर्स्ट मंथ में तुमने 2 बार सिलेबस तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा अगर तुम रिवीजन करोगे तो, इस तरह से। और मैं जैसे तुम्हें बताया कि इसको टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग फॉलो करना। टेस्ट सीरीज में तुम्हारा हाफ सिलेबस आ रहा होगा फर्स्ट टेस्ट में, ऐसे करके आ रहा होगा कि फर्स्ट टेस्ट में तुम्हारा ऑलमोस्ट हाफ सिलेबस दे रहे हो, ठीक है। या फिर नहीं भी तो कुछ चैप्टर्स तो दे रहे होंगे, तो एटलीस्ट उनको सबसे पहले कर लो खत्म। जब भी टेस्ट आने वाला है उससे पहले उसको अच्छे से रिवाइज कर लो, अच्छे से। यानी कि सब कुछ वही चीजें जो मैंने बताई, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है, रिवाइज भी करना है, नोट्स वगैरह सब पढ़ने हैं। उसके बाद उस टेस्ट को दो, ठीक है। टेस्ट में अगर मार्क्स नहीं भी आ रहे तो भी अभी ना ये ध्यान रखना कि टेस्ट की फ्रीक्वेंसी मत बढ़ाना अभी 1 महीने के लिए। यानी कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनको लगता है कि हाँ बहुत सारे टेस्ट करने हैं। मैं भी यही कहता हूँ कि टेस्ट करने हैं, बट कब? अप्रैल में करना है, मार्च में नहीं करना है इतने सारे टेस्ट। मार्च में क्या चीज है, अगर तुम्हारा रिवीजन हो रखा है ना काफी, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके स्कोर अभी भी अच्छे होंगे, 650 प्लस हर टेस्ट में आ रहे होंगे, ऑन एन एवरेज 650 स्कोर हो रहा होगा। तो वो बच्चे मतलब वो तो अपना देख लेंगे कि किस तरह से करना है उन्हें, कि टेस्ट देने चाहिए उन्हें या फिर टेस्ट की फ्रीक्वेंसी बढ़ा लेनी चाहिए। बाकी जो बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका अभी ऐसा नहीं होगा सीन, तो मैं उन्हें बताऊंगा कि देखो पहले रिवीजन को अच्छे से कर लो। एक रिवीजन तुम्हारी अच्छे से लगनी चाहिए, उसके लिए तुम्हें फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ानी है टेस्ट की, वीकली टेस्ट दो। और उसके अकॉर्डिंग अगर टेस्ट सीरीज ले रखी है तो वो भी जिस तरह से हो रहा है उसके अकॉर्डिंग दो टेस्ट, और उसके अकॉर्डिंग ही रिवीजन करो। 1 महीना तुम्हें बहुत अच्छे से रिवीजन करनी है, बहुत अच्छे से। उसके बाद जो है ना अगला महीना, यानी कि सेकंड मंथ जो है हमारे पास अप्रैल का, उसमें तुम्हें रेगुलर बेसिस पे टेस्ट देने हैं। उसमें भी लास्ट तक नहीं देने, 15 डेज या 10 डेज तुम लास्ट के, जब नीट के एग्जाम से 10 डेज पीछे ले लो, तो तब तक ही मतलब रेगुलर एवरी डे टेस्ट देना है। उसके बाद जो है ना अल्टरनेट डे पे देना है, वो मैं आगे बता दूंगा। पहले थोड़ा सा इंसाइट दे रहा हूँ, जैसे कि मैंने बताया ना। तो अप्रैल में ये है कि तुम्हें टेस्ट देने हैं बहुत सारे, और हर रोज टेस्ट देना है, हर रोज उसका रिव्यू करना है, और हर रोज उसका जो भी मिस्टेक है ना उस चीज को ही रिवाइज करना है अच्छे से। जितनी मिस्टेक्स है वो तुम्हें इन 2 महीने में खत्म कर लेनी है। जितनी भी मिस्टेक तुमने पिछले अगर साल तुमने नीट दिया था तो उसमें भी जितनी मिस्टेक्स थी पहले, उनको मैं तुम्हें पहले ही बताया कि एक शीट बनाई होगी तुमने, उसको टिक करो। उसमें जितनी भी गलतियां थी वो इस साल नहीं होनी चाहिए। ये तुम्हें इंश्योर करना है कि जो तुम्हारे लास्ट ईयर जितनी भी मिस्टेक्स थी उस मिस्टेक्स लिस्ट में जो तुमने लिखा था वो सारी टिक होनी चाहिए, वो इस साल नहीं करनी है किसी भी हालत में। और भी जितनी मिस्टेक्स कर सकते हो इन 2 महीनों में कर दो और सीख लो, खत्म करो, ठीक है। एक भी मिस्टेक उस दिन नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह की। तुम्हें हर तरह से तैयार होना पड़ेगा उसके लिए। जिस तरह से एग्जाम में टेस्ट तुम्हारा कंडक्ट होगा, सेम वैसे पैटर्न में, सेम वैसे हैबिटेट में, कुल वैसे एटमॉस्फेयर में बैठ के सब कुछ, मतलब एक तरह से घर में भी अगर दे रहे हो तो उस तरह का एटमॉस्फेयर रखो। ये मतलब अप्रैल मंथ का थोड़ा सा इंसाइट दे रहा हूँ, तो ये इसमें वीडियो लंबी नहीं करेंगे। रिवीजन का मैंने तुम्हें बता दिया, इस तरह से करो। तो चलता हूँ इस वीडियो से भी, मिलूंगा फिर कभी, तब तक के लिए बाय बाय।